आधी रात आता है एक ऐसा टेक्स्ट जिसका पिछले 6 महीनों से इंतज़ार कर रहा था। फिर क्या, करता हूँ राइड बुक, घर लॉक और निकल पड़ता हूँ हमारे आज के सफ़र पे। हाय फैम, मैं हूँ रोशन ऑन रोश कैम और हम ट्रैवल करने वाले हैं 280 किलोमीटर्स ऑल द वे टू जयपुर फॉर द अल्टीमेट गिफ्ट। लगता है दिल्ली में बारिश होने वाली है। एनीवेज, अंकल की ड्राइविंग स्किल और मेरी थोड़ी अच्छी किस्मत की हेल्प से पहुंचता हूं बस डिपार्चर से ठीक 2 मिनट पहले। आपको बस दिखाना भूल गया। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं थोड़ा लेट भी हो गया था, तो बस आके लगी हुई थी, तो भागे भागे मैं आया। कंडक्टर मेरे को कॉल कर रहे थे बहुत सारे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया उस टाइम बस की। जल्दी बोल। आगे बनाऊंगा, अगर बस का कहीं स्टॉप होता है तो वहाँ पे वो भी लेंगे, अपन वीडियो भी बनाएंगे और बस का भी दिखाता हूँ बस कैसा दिखता है। वैसे तो भाई नॉर्मली है, और मेरा सीट दिखाता हूँ इस पता है, मैं कभी भी स्लीपर से कहीं बस से ट्रैवल नहीं किया था, स्लीपर वाली सीट पे। तो ये अभी जाने के लिए मैंने इस बार सोचा कि मैं इस बार स्लीपर बुक कर लेता हूँ, जबकि क्योंकि स्लीपर थोड़ी कॉस्टली भी आती है। जो नीचे बैठने वाली सीट है ना, उससे जैसे नीचे बैठने वाली सीट थी 539 की, और मेरे को ये पड़ी है, ये वाली सीट 699 की पड़ी है, यहाँ से दिल्ली टू जयपुर तक के लिए। बट मैं एक चीज़ कंसिडर करना भूल गया यार, पूरे रास्ते बहुत दिक्कत होने वाली है, मेरे को कुछ काम भी करना था। मैं सोचा था कि अगर बैठे बैठे थोड़ा बुक भी पढ़ लूँगा, क्योंकि यार 5 घंटे ऐसे लेटे जाना, अब देखो क्या करूँगा, कुछ नहीं हुआ तो फिर सो जाऊँगा यार। तो अब बाहर के और अच्छे शॉट्स। 3, 2, 1। देखो इन्हें ये है। हमारी बस जब मुंबई एक्सप्रेसवे एंटर करती है, मेरी विंडो मानो एक लार्ज टीवी वाइब दे रही थी। एन्जॉयमेंट फुल हो ही रही थी कि मुझे आती है नींद और मैं सो जाता। जब मेरी आंखें खुलती हैं तब हमारी बस मुंबई एक्सप्रेसवे पर किसी ढाबे पर रुकी होती है, और यहाँ इतनी ह्यूमिडिटी थी कि मानो 10 मिनट में मेरा गेम ओवर। ढाबे से निकलते ही मेरी नज़र जाती है ऑन अरावली डिस्ट्रॉयड बाय माइनिंग्स, जिससे मुझे आता है गुस्सा, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, और इस दुखी मन के साथ मैं दोबारा सो जाता हूँ। इस बार आंखें खुलते ही हम पहुँच चुके थे जयपुर। तो आ गए हैं जयपुर, और ये है मेरा रूम। अभी टाइम है, आप जानते हो ना किस चीज़ का, रूम टूर। यहाँ पे ये कुछ वॉशरूम सा दे रखा है इन्होंने घुसते के साथ। जब आप अंदर आओगे गेट से, तो गेट से आते के साथ यहाँ पे है, जिसमें जो कि प्रिटी नॉर्मली है। यहाँ पे एक अच्छा सा मिरर दे के रखा है यार, चल ना, आई लाइक मिरर्स भाई, सेल्फीज लेने के सही होते हैं। और फिर इधर आओगे तो एक ये रहा हमारा बेड, देन अ टीवी, अगेन अ मिरर। हम मुंबई एक्सप्रेस से ट्रैवल करके आए थे, वो तो आपने देखा ही होगा, अभी तक देख ही होगा आप सारे शॉर्ट्स पहले के। भाई रास्ता वॉज डैम गुड एंड क्रेजी, और मैं जिस रीज़न से यहाँ पे आया हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा। बट उसके पहले मैंने ये होटल बुक करी थी क्योंकि यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी था। तो अभी हम चलेंगे ऊपर, और ऊपर जाके देखेंगे कि वहाँ पे स्विमिंग पूल दिखता कैसा है। भाई हमने कर दिया है रूम को लॉक, ये रहा 102 मेरे रूम का कार्ड, एंड ये कुछ गैलरी ऐसा दिखता है होटल का। ओह ये देखो, शादी में यूज़ होने वाली चेयर्स एंड लिफ्ट मैंने बुला रखी है, एक्चुअली टेरेस पे है ना। तो चलते हैं, अब स्विमिंग पूल देख के आते हैं। टेरेस तो मैंने वहाँ पे बोर्ड दबा दिया। स्विमिंग पूल अपनी। ओ और वैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बार भी है होटल में ही। ओह प्रीटी मच नाइस बार काउंटर।
रही स्विमिंग पूल। वैसे इट्स क्वाइट गुड, पानी उतना साफ नहीं है और ब्रेथ भी उतना कुछ नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ अब मेरे को यहाँ पे स्विम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसे मैं नीचे अगर डिसाइड करूँगा भाई। तो यार अभी हुआ यूँ कि मैं ऊपर गया स्विमिंग पूल देखने, मैंने आपको भी दिखाया। और मैंने वहाँ पे जो बार काउंटर था ना, उस बार काउंटर पे वहाँ पे जो ड्रिंक सर्व कर रहे थे भैया, मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या अभी यहाँ स्विम कर सकते हो? तो भैया मेरे को बोलते कि क्या आपने यहाँ पे वो लिया है, रूम लिया है? तो मैंने बोला हाँ मैंने यहाँ पे रूम लिया है। तो बोलते हैं रूम वालों के लिए तो बस 6 बजे तक है। मैंने बोला व्हाट? क्योंकि मैंने अभी रिसेप्शन पे नीचे हेल्प डेस्क पे पूछा था, उन्होंने बोला वो खुला है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने पूछा तो क्या करते? फिर मैंने उन्हें ये बात बताया कि मैं नीचे पूछा तो बोलता है भाई नहीं है, बंद है। तो फिर उन्होंने पता है मेरे को क्या बोला कि लेकिन आप अगर हमारे यहाँ से कुछ लोगे तो आपको हम शायद कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं। कुछ भी बट यार अब मैं बता रहा हूँ, देखो मैं उतना कुछ बड़ा फैन नहीं हूँ अल्कोहल का। सो प्लान, क्योंकि वो मेरे को स्विमिंग नहीं करते देंगे गाइस अनटिल एंड अनलेस मैं वहाँ उनके बाहर से कुछ लूँ। तो भाई आपने इसके पहले देखा ही बबलू तैर नहीं पाया, तो बबलू अब निकल रहा है बाहर। देखता हूँ यहाँ क्या क्या मिलता है और सोचा कि आपको यहाँ आसपास दिखाऊँ आसपास क्या क्या मिलता है। थोड़ा बाहर चलते हैं, देखते हैं जयपुर कैसा है और उसके बाद बताता हूँ मैं क्यों आया हूँ जयपुर। तो अब यहाँ से चलते देखते हैं बाहर क्या क्या है। वो बाहर इतनी ह्यूमिडिटी थी और मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा था, कुछ नहीं, बस वो जो मैंने आपको पहले दिखाए थे बस पे एक टेढ़े मेढ़े के पैकेट और एक वो छोटा सा आता ना बादाम का, वो खाया था। अभी मैं जा रहा था, सोचा कि आसपास थोड़ा घूम लेता हूँ, देखता हूँ क्या है। भाई मेरी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई। मेरे को एक टाइम पे लगा भाई हो गया अब, मतलब बिल्कुल अब तू गया, गेम ओवर, खलास। तो भाई मैं शांति से वहाँ मुड़ा, बोला अब चलो अब होटल चलते कुछ खाते हैं। तो अब आपको पता ही होगा अब किस चीज़ का टाइम है। दिस इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ अ होटल फॉर मी। मतलब भाई मेरे को होटल जाके रूम में बैठ के वहाँ से अलग अलग चीज़ें ऑर्डर करके मंगा के खाने में जो मज़ा आता ना भाई पूछो मत। तो चलो अब देखते हैं इसमें क्या है। शिट हो गई भाई। तो भाई मैं अभी पता है मैं भी बाहर गया था, मैं वहाँ पे देखा, सोचा कि चलो चिकन ले लेते हैं, लेकिन फिर सोचा कि ऑर्डर करेंगे वापस जाके। और अभी मेन्यू में चिकन था ही नहीं ब्रो, ये पूरा होटल बस वेज सर्व करता है। और भाई मैं इतना बड़ा गधा, मैं थोड़ी देर पहले मेन्यू खोला था और तो देखो भाई यहाँ पे मेन्यू के फर्स्ट पेज पे यहाँ पे ग्रीन बना रखा। भाई मैं ये देखा ही नहीं भाई, मैं जब आया तो होटल में मैंने तब मेन्यू खोल के देखा था सबसे पहले, मेरे को देख लेना चाहिए था यार। तो अपन अब सोच रहे हैं कि जब चिकन नहीं है तो ये चिली पनीर और 2 तंदूर रोटी सोच रहा हूँ खा लूँ। आ गया दोस्तों। तो भाई हमारा खाना आ चुका है। ये पड़ा मुझे 336 रुपीज़ का। एक्चुअली चार्जेस के बाद ऐसे 336 होना नहीं चाहिए, GST मिला के 336 हुआ। मैंने मंगाया पनीर चिल्ली और रोटी। पनीर चिल्ली मेरे को पड़ा 260 का एक प्लेट एंड रोटी मेरे को पड़ी 30 की एक। मैंने मंगाया 2 रोटी यानी 60 और 260 यानी अप्रॉक्स 320 और ओ माय गॉड 16 रुपीज़ GST में। गवर्नमेंट आई एम पेइंग माई टैक्सेस, आई वॉन्ट फ्रेश एयर। तो भाई ये फूड रिव्यू मैं खा ही रहा हूँ अभी, नॉट सो गुड। लेजेंड पनीर चिल्ली बहुत ज़्यादा मतलब सॉसी काइंड ऑफ, पूरा टोमेटो सॉस का टेस्ट आ रहा है उसमें। मतलब आउट ऑफ 5 आई वुड गिव इट 2, एक्चुअली 2 या नॉट मोर देन दैट। क्योंकि ब्रो अगर ग्रेवी भी थोड़ी ठीक होती ना तो शायद मतलब 3 दे देता मैं।
बट उतना अच्छा नहीं है। मैंने सोचा आप जब फ्री बैठा हो तो वन ऑफ द रीज़न बता दूँ। वैसे ये मेन रीज़न नहीं है भाई, मेन रीज़न मैं बताऊँगा थोड़ी देर में, मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। आप जानते हो ना, जब व्हेन यू प्लान अ ट्रिप कि आपको 2 दिन में ख़त्म करनी है ट्रिप या 3 दिन में ख़त्म करनी है ट्रिप, एवरीथिंग इज़ जस्ट इन अ हरी। तो मैं परसों बैठा हुआ था तो मैं सोचा कि यार क्यों ना हो ही लेते हैं, बस जाएंगे कहीं किसी होटल में स्टे करेंगे। काफ़ी दिन हो गया था यार, बस आओ होटल में पड़ जाओ और फिर उसके बाद, ऐसे मेरे को इतना कुछ खास ये पसंद नहीं है कि होटल में पड़े रहना, बट कभी कभी तो यार आई थिंक सब चलता है। तो मैंने सोचा कि एक ट्रिप प्लान करते हैं जिसमें अपन होटल में रहेंगे, आराम से होटल से खाना ऑर्डर करेंगे फिर और बैठ के टीवी पे कुछ देखेंगे। और मैं अभी बिल्कुल वही कर रहा हूँ। ये देखो टीवी पे मैंने लगा लिया है मेरा फेवरेट टाइप ऑफ कंटेंट, डॉक्यूमेंटरी। तो भाई अब मैं बताता हूँ क्यों आया मैं जयपुर। वो है इन 3, 2, 1। इतनी खुशी। ये था वो, और मैं अभी इसको 2 मिनट रुको मैं बताता हूँ ये क्या है। तो भाई आ चुका है हमारे हाथ में हमारा मैक। अब हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। वैसे अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है क्योंकि जब ये स्टोर पे खरीदाया था, दीने खरीदा था, तो स्टोर वाले ने बोला कि इसे खोल के ऊपर चेक कर लो, बट फिर भी यार फॉर द सेक ऑफ इट विल डू इट। ये मेरा पहला बार है कोई एप्पल प्रोडक्ट का, मतलब एप्पल प्रोडक्ट तो मेरा ये दूसरा है। पहला मेरा आईफोन 7 वहाँ उधर रिकॉर्ड हो रहा है, बट ये दूसरी है मेरा लैपटॉप काइंड ऑफ शिट या फिर कोई और गैजेट। नहीं। हाँ। वो भाई ये कितना पतला है, ये देखो भाई, गाइस सी दिस। I like this. Thank you so much. और भाई कमेंट डाउन में भर दो लव यू दी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना दी के नाम पे, मेरे नाम पे नहीं भाई। और थोड़ा भाई सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल यार, देखते हो आगे बढ़ जाते हो, अच्छा लगता है। फिर क्या, बस की टिकट ली और चल दिया वापस दिल्ली। फाइनली थकान से हार कर मैं चलता सोने। तो भाई जब आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और जाते जाते भाई सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना। इसमें आपकी कोई इतनी मेहनत नहीं है, बट इससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं ऐसे और कंटेंट बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। एंड ऑल्सो कमेंट डाउन जो आप अगला एपिसोड देखना चाहोगे रॉश कैंपर। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।